क्या आप एक्सेल में वीलुकअप सीखना चाहते हैं और वो भी बहुत सादा ज़बान में? आज की वीडियो में हम वीलुकअप को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे। तो एंड तक जुड़े रहें। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है जिसके ऊपर हम वीलुकअप अप्लाई करना सीखेंगे। इसके सिंटैक्स जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब वीलुकअप लिखा जाता है तो उसकी जो पहला पैरामीटर होता है वो लुकअप वैल्यू का होता है। तो हमारे इस रिजल्ट के अंदर जहाँ पे हमने रिजल्ट गेट करवाना है, यहाँ पे हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये वाली है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर टेबल अरे आता है कि उसका पैरामीटर जब आगे की तरफ मूव होता है तो टेबल अरे का पूछा जाता है। तो टेबल अरे जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है जिसके अंदर हमारी वो वैल्यू भी पाई जा रही होती है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं तो हमने कौन से कॉलम का डाटा इधर रिजल्ट के तौर पर लेकर आना है। जैसे स्टार्ट में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। और उसके बाद रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली मैच करके रिजल्ट हमें दे, और फॉल्स का मतलब है कि हमें एग्जैक्ट मैच 100% एग्जैक्ट मैच के जरिए उसका रिजल्ट दे। इसको हम 0 और 1 की सूरत में भी लिख सकते हैं। ट्रू की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं और फॉल्स की जगह पे हम 0 लिख देते हैं। चलें हम पहले फॉल्स या एग्जैक्ट मैच के ज़रिए इस वीलुकअप को लगाना सीखते हैं। अमूमी तौर पर जो यूज़ किया जाता है पैरामीटर वो फॉल्स का या 0 का ही होता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर वीलुकअप लगाते हैं। मैं इधर वीलुकअप लिखता हूँ और जैसे ही मैंने वीलुकअप लिख के ब्रैकेट शुरू की तो उसके सिंटैक्स ओपन हो गए। सिंटैक्स वही है जो मैंने नीचे आपको एलैबोरेट कर दिए हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछा गया है तो लुकअप वैल्यू ये है हमारी, जैसे मैंने ये नंबर 1 पे लुकअप वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद हम कॉमा डालेंगे तो उसका सेकंड पैरामीटर एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या है? टेबल अरे। हमारा टेबल कहाँ पे है? हमारा टेबल ये है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको हम कॉलम्स जो कि शीट के कॉलम्स हैं वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर का जो मैंने आपको बता दिया है कि अब नेम जो है हमारा वो कितने कॉलम पे पड़ा हुआ है, 1 और ये 2 सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। 2 टाइप करने के बाद जैसे ही मैं कॉमा डालता हूँ तो उसकी जो रेंज लुकअप है उसके बारे में उसने हमसे पूछा है कि हमने एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रोक्सीमेटली मैच। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हम इधर फॉल्स लिख दें या 0 लिख दें, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। अभी के मैं फॉल्स लिख के इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए P001 के अगेंस्ट जो हमारी वैल्यू है अली वो रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मंथ अगर हमने लेने हैं तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी भी अली आएगा, लेकिन हमने क्या करना है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे ये जो J4 लिखा हुआ है ये लुकअप वैल्यू का है, ये C2 से F10 तक टेबल अरे का हमसे पूछा गया है वो उसका है रेंज है। 2 का मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर है और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच है। अब हम ये 2 जो लिखा हुआ था कॉलम इंडेक्स नंबर वो हम इधर 3 कर देते हैं। तो इसको एंटर करेंगे तो उसके मंथ वाली रेंज में से वो मंथ को गेट करवा के हमें दे देगा। इसी तरह हमने कॉपी किया हुआ है, इधर जाके दोबारा हम पेस्ट करते हैं और इसके कॉलम इंडेक्स नंबर को हम 4 कर देंगे तो इसका रिजल्ट वैसे ही चेंज होता जाएगा। ये हमारा बेसिक लेवल था। अब हम इसके लेवल 1 की तरफ जाते हैं। तो चलें नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली मैच के जरिए हमने इसको रिजल्ट लेना है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड्स हैं और उसका रिजल्ट है। स्कोर कार्ड ये है कि 25 से लेकर 33 से बिलो जो नंबर होंगे उनकी पुअर होगी रिजल्ट, और 33 से लेकर 50 के बिलो जो होगा वो एवरेज होगा। 50 से लेकर 80 से बिलो जो होगा वो अबव एवरेज होगा। इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो इस जो पैरामीटर को हमने यूज़ करना है इसका रिजल्ट इस तरह आता है कि ये जो बॉटम की वैल्यू होती है, बॉटम वैल्यू मतलब ये जो हमने दो वैल्यूज़ दी हैं तो इसकी जो बॉटम वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करता है और इसके एंड तक जाता है।
उसका रिजल्ट लेने के लिए। अब हम इसके अप्रोक्सीमेटली मैच लगाने लगा हूं मैं। अब हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे और लुकअप लगाने के बाद हमने इसकी जो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू, वो ये दे दी, कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद टेबल अरे, हमने ये टेबल इसका सिलेक्ट कर लिया। हम इसको कॉलम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के मैं इसको इधर से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कॉमा डाला, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें दूसरा चाहिए कॉलम का रिजल्ट, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया है। कॉमा डाल के अब की बार मैं 1 लिखूंगा या ट्रू लिख दूंगा। मैं 1 लिखूंगा तब भी उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो 90 से लेकर आगे तक जितना भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें शो हो जाएगा। एंटर किया तो देखिए एक्सीलेंट आ गया। अब अगर मैं इधर 80 लिखता हूँ तो वो देखें, वो 80 से लेकर 90 तक जो भी हम फिगर लिखेंगे वो गुड ही देता जाएगा। अब 80 के बाद मैं 85 लिखता हूँ। अब 85 इस रेंज के अंदर नहीं पाया जा रहा, लेकिन मैं एंटर करूंगा तो वो 85 अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता जो रिजल्ट होगा वो उसका यही वाला होगा इस कॉलम का। तो उसने वही रिजल्ट दिया। 89 भी करता हूँ तो तब भी वो गुड ही देगा, क्योंकि वो 90 से बिलो जितने भी नंबर हैं वो उसको गुड ही देगा जो 80 से अबव और 90 से बिलो होंगे। इस तरह अगर मैं 25 लिखता हूँ तो ये देखिए पुअर आ गया। ये 33 लिखता हूँ तो वो एवरेज आ जाएगा। अब ये 50 तक जितने भी नंबर हैं, 45 भी कर देता हूँ तो एवरेज रहेगा। 50 करूंगा तो तब जाके रिजल्ट इसका चेंज होगा। उम्मीद है कि आपको अप्रोक्सीमेटली मैच की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेवल के अंदर ये है कि हमने टेबल की जो रेंज है उसको डायनामिक बनाना है। जैसे मैं इधर विलू का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इसकी मैंने वैल्यू ये दे दी, लुकअप वैल्यू ये दे दी। उसके बाद टेबल अरे हमारा ये था, इधर तक मैंने सेलेक्ट किया। इसको F4 की से मैंने लॉक कर दिया ताकि वो नीचे तक ड्रैग ना हो। नीचे अगर मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिख देता हूँ और उसके बाद जो एग्जैक्ट मैच मैंने 0 लिख के एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर लिया आ गया। लेकिन अब अगर मैं इसके नीचे एक और एंट्री कर देता हूँ P007 की, और उसका कोई नाम है और ये जुलाई के अंदर फॉल कर रहा है, तो ये चीज़ जो है वो इधर हमें रिजल्ट इसका नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो टेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ तक का था। इस जो मसले से बचने के लिए बेहतर है कि हम अपनी रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर लें। टेबल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, अब इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा या इसके किसी भी कॉलम के अंदर, डाटे के किसी भी कॉलम के अंदर कर्सर रखकर अंजर टैब को क्लिक करके टेबल का जो आइकन होगा उसको क्लिक कर दूंगा, या मैं कंट्रोल टी शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा और ये एक विंडो आएगी जिसके ऊपर वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, जो कि ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्ट हो गई है। और नीचे एक चेक बॉक्स होगा माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको चेक ही रहने देना है और ओके कर देना है। क्योंकि मेरे टेबल के ऊपर हेडर्स हैं इसलिए मैं इसको चेक लगा के इसको ओके कर दूंगा। अब अगर मैं इसकी नई एंट्री करता हूं अपने डाटे के अंदर, P007 लिखता हूं और उसका नेम कुछ भी लिख देता हूं, तो वो देखिएगा कि इधर रिजल्ट उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उसने जो रेंज थी वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर दी है। इसी तरह अगर हमने कॉलम आगे इंसर्ट करने हैं तो कॉलम का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता जाएगा। तो चले हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेवल जो हमारा बहुत ही ट्रिकी है, इसके अंदर हमारा ये जो टेबल है इसको अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं तब भी हमारा वी लुकअप, इसकी जो बेस के ऊपर हमने वी लुकअप अप्लाई किया होगा उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, वो वहां पे फिनिश नहीं हो जाएगा। सबसे पहले मैं वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप लगाया तो उसके पैरामीटर्स में से सबसे पहले लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, टेबल अरे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाला, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल के इसकी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अभी का तो रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैं इसको आगे चेंज करूंगा तो वो रिजल्ट चलता जाएगा। लेकिन क्या हो कि मेरे पास से ये टेबल ही उड़ा दिया जाए या डिलीट हो जाए, तो क्या ये डाटा जो है वो चलता जाएगा? नहीं, वो एरर दे देगा। लेकिन मैं इसको डायनामिक इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और इस रेंज को जो डाटा टेबल को रेफर कर रही है, जो डाटा टेबल की रेंज है, टेबल अरे जिसको बोलते हैं,
उसकी रेंज है उसको सेलेक्ट करने के बाद F9 की को प्रेस कर दूंगा और देखिएगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी चेंज आ गई है। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा और अब की बार अगर मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो देखें अब अगर मैं P003 करता हूँ VLOOKUP है वो चल रहा है, वो रुक नहीं गया। इसकी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके छोटे डाटे के ऊपर, जिसका टेबल छोटा होता है, जिसका डाटा टेबल छोटा होता है, उसके ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई करने की इजाज़त देता है। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करता है 9000 प्लस के करीब, अगर करैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। समझने की बात यही है कि इसके ऊपर छोटा टेबल होगा तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बड़े टेबल के ऊपर डाटा इस तरह अप्लाई नहीं हो सकता। तो चलें अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। VLOOKUP के इस नेक्स्ट वर्जन के अंदर हमने इसको इस तरह डायनेमिक बनाना है कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम देते हैं 2, 3, 4 वो हमें ना देना पड़े और ये खुद ब खुद पिक करे कि उसकी हेडिंग कौन सी है और हेडिंग को मैच करके उसका रिजल्ट दे दे। अभी कि मैं इधर P001 लिखता हूँ और पहले मुझे सिंपल VLOOKUP लगाना पड़ेगा। सिंपल VLOOKUP लगाया और इसकी जो लुकअप वैल्यू है वो ये मैंने दे दी जो कि I4 के अंदर है। कॉमा डाला, कॉमा डालने के बाद मैंने टेबल अरे सेलेक्ट किया, इसको F4 की से लॉक कर दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा, अभी तो मैं 2 दे रहा हूँ क्योंकि मेरा नेम जो है वो दूसरे कॉलम में है, मैंने 2 कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया, कॉमा डाल के 0 डाल दिया एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब तो ये मेरा डाटा आ रहा है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ जैसे मैंने पहले कॉपी किया था, इधर कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि वो अली ही देगा। मुझे मैनुअली तौर पर जाकर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 करना पड़ेगा या 4 करना पड़ेगा। ये हेडिंग काम है। इसको मैं कैसे डायनामिक बना सकता हूँ कि मेरी जो ऊपर हेडिंग हो वो डाटे के अंदर अगर मूव होती हो, आगे पीछे जाती है, तो उसके नीचे जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए। उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैच फंक्शन होता क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। मैं इसको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग इधर नीचे कॉपी कर ली। मैच फंक्शन भी VLOOKUP की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उसकी पोजीशन बताता है कि आपका डाटा जो है वो कौन सी पोजीशन पर पड़ा हुआ है। जैसे मैंने ये नेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा डाला, तो उसके जो पैरामीटर्स नीचे आ रहे हैं, सबसे पहले लुकअप वैल्यू जिस तरह VLOOKUP की थी उसी तरह पैरामीटर यही है। उसके बाद लुकअप अरे हमारा ये है कि यहाँ से हमने ढूंढना है इस वैल्यू को। कॉमा डाला, उसके बाद उसके लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन, कौन सी वैल्यू को रेंज हमने लेनी है। तो हमने जो मैच टाइप है वो हम 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच लेके इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो वो हमें 2 दिया कि हमारा जो नेम है वो कॉलम 2 में पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसकी जगह पे मंथ का सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला मंथ मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो उसने बता दिया कि मेरे कॉलम की जो रेंज है उसमें मंथ 3rd नंबर पर पड़ा हुआ है। तो ये नंबर वही है जो हम इधर मैनुअल टाइप करते हैं 2, 3, 4। हम क्या करेंगे VLOOKUP के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा था, मैं यहाँ पे मैच फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। मैच फंक्शन की ब्रैकेट ओपन की, लुकअप वैल्यू मैंने ये दे दी, उसके बाद कॉमा डाला और लुकअप अरे मैंने ये दे दिया। इसको परमानेंट लॉक कर देता हूँ F4 की से, फिर कॉमा डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल के मैच फंक्शन की जो ब्रैकेट थी वो मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया। अब अगर इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो इसके ऑटोमेटिकली जो होंगे उसके ऊपर हेडिंग्स उसके मुताबिक उसका रिजल्ट लेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये वाली जो वैल्यू थी अगर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं तो ये अगले कॉलम में चली जाएगी जो कि लुकअप वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू थी नेम वाली वो भी अगले कॉलम में चली जाएगी। लेकिन ये तो मैं मूव करवाना चाहता हूँ कि आगे आगे की तरफ मूव हो, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये I4 जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मैं मूव नहीं करवाना चाहता। तो इसको मैं F4 की से एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो उसने परमानेंट लॉक कर दिया, फिर प्रेस करूँगा तो उसने जो रो को वो लॉक कर दिया। अभी मैं रो को लॉक नहीं करना, मैंने कॉलम को लॉक करना है। मैं फिर प्रेस करता हूँ तो उसने कॉलम को लॉक कर दिया कि डॉलर साइन जो है वो कॉलम से पीछे डाल दिया। अब मैं एंटर करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट है वो मैच करके
उसका रिजल्ट आ गया। जैसा कि पहले हमने मैनुअल कॉपी पेस्ट करके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किए थे, अब की बार हमें ये काम करना नहीं पड़ा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको आसान लगेगा। चलें नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। इस लेवल में हमने व्यू लुकअप अप्लाई करना है, लेकिन सरदर्दी ये है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो कई कॉलम्स के अंदर रिपीट हो रही है, यानी कि डुप्लीकेट या उससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ उसके अंदर मौजूद होंगी। व्यू लुकअप क्या करता है कि जब हम इसके ऊपर व्यू लुकअप अप्लाई करते हैं तो जो सबसे पहले मैच होने वाली रो होती है उसका डाटा उठा के हमें रिजल्ट दे देता है। बाकी हमने रिजल्ट भी लेने हैं और एक ही क्लिक के ऊपर लेने हैं, तो वो हम कैसे पॉसिबल है कि हम सारे रिजल्ट ही VLOOKUP के सारे डुप्लीकेट हों चाहे ट्रिप्लीकेट हों, वो सारे के सारे रिजल्ट हमें शो हो जाएं। उसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम इधर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। फंक्शन ये होगा कि मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये वाले सेल की वैल्यू इधर शो हो जाए। ये देखिए वो P001 उसके अंदर शो हो गई है। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके साथ एंड का साइन डालता हूँ। एंड का साइन जो डाला जाता है वाई के ऊपर 7 के साथ, जो एंड लिखा होता है, शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे तो वो एंड का साइन बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि इसने फंक्शन को कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है किसी और फंक्शन के साथ। अब इसके साथ मैं एक डैश डाल देता हूँ कि ये वैल्यू दे और उसके साथ डैश डाल दे। अब देखिए वो उसके साथ डैश डाल गई है। इसके साथ फिर मैंने ऐड का साइन डाला ताकि मैं अगला कोई फंक्शन इसके साथ जोड़ सकूं। अब की बार मैं यहाँ पे काउंट इफ लिखूंगा। काउंट इफ जो गिनती करने में मदद देगा कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा आई है। मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा जो कि उसकी पैरामीटर में आ रहा है कि रेंज कौन सी है। उसके बाद क्राइटेरिया कौन सा होगा, क्राइटेरिया भी यही होगा। लेकिन ये वाली जो मैंने वैल्यू दी है ये एक दफ़ा सेलेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कॉलन डालूंगा, यहाँ पे मैं कॉलन डालूंगा और C3 एक दफ़ा फिर टाइप कर दूंगा और इन दोनों में से एक C3 को परमानेंट लॉक कर दूंगा ताकि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो मेरी वैल्यू नीचे ड्रैग होती जाए, एक वैल्यू ड्रैग होती जाए और एक वैल्यू परमानेंट उधर ही लॉक हो। और इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने C3 वैल्यू लिखी तो ये वाली वैल्यू शो हो गई। एंड का साइन डालकर कन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने डैश डाला जिसने P001 के बाद एक डैश डाल दी। उसके बाद मैंने काउंट इफ फंक्शन यूज़ किया कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी रेंज भी मैंने दे दी यही वैल्यू कि ये C3 से C3 तक की वैल्यू को फाइंड करे, काउंट करे। जब मैंने कॉलन लगाया तो आगे C3 खुद ब खुद लिखा जाएगा या आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। और एक C3 जो उसकी रेंज होगी उसको परमानेंट लॉक कर देंगे। उसके बाद कॉमा डाल के उसकी जो क्राइटेरिया देंगे वो भी यही वैल्यू दे देंगे। अब की बार मैं अगर एंटर करता हूं तो वो देखें P001 उसने 1 टाइम शो कर दिया। अब अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं इसको तो P001 जिस जगह पे दूसरी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा उसके साथ ये देखें ये वाली वैल्यू उसके साथ उसने 2 लिख दी है। और जिस जगह पे P003 थर्ड टाइम आ रहा होगा उसके साथ उसने ये देखें उसने 3 लिख दिया। इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब जो हमारा रिजल्ट जिधर हमने लेना है वहां पे भी हम एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम वैसे ही मैनुअल 1 2 टाइप कर देंगे। इसकी रेंज नीचे तक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वाली मेरी लुकअप वैल्यू है। इसके अगेंस्ट जिधर जिधर P001 और बाकी मेरा डाटा है वो इधर सारे का सारा शो होना चाहिए। मैं इधर VLOOKUP अप्लाई करूंगा। VLOOKUP मेरी लुकअप वैल्यू ये होगी और उसके साथ मैंने एंड का साइन डाला था और कन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने डैश डाला था और उसके बाद फिर मैंने एंड डाला था और काउंट किया था। अब की बार इधर जो मैंने लुकअप वैल्यू दे रहा हूँ वो काउंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जो 1 2 लिखा हुआ है उसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेरी लुकअप वैल्यू बन गई। अब मैं कॉमा डालता हूँ और उसके बाद टेबल अरे अब की बार मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जो हेल्पर कॉलम से स्टार्ट होगा और कॉमा डाल के उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा चूँकि कोड 2 कॉलम के अंदर है
मैं 2 टाइप किया, उसके बाद कॉमा डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। अब इसको मैं अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये वाली वैल्यू नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगी और इसकी जो ये वाली वैल्यू है वो भी नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगी। इसको लॉक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको जो वैल्यू H3 में थी उसको लॉक कर दिया। ये वाली वैल्यू मैं लॉक नहीं करूंगा जो 1 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मेरी रेंज थी टेबल रे की उसको भी मैं लॉक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ फार्मूले को सारे को, तो देखें जहां जहां उसका रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट आ गया, लेकिन साथ उसके NA है, उसको हम एक फंक्शन के जरिए उसको रिमूव करेंगे। इसको मैं अब कॉपी करता हूं और आगे पेस्ट कर देता हूं और इसको कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 कर देता हूं। अब आपको इसको समझने में आसानी होगी। मैं नीचे इसकी तरफ ड्रैग करता हूं तो देखें अली अली सारा डाटा आ गया। अगर मैं सेल के ऊपर जाके मैं इसको पेस्ट करता हूं और उसका कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 कर देता हूं तो वो सेल जो है वो उसकी, अब देखें ये 3 मुख्तलिफ डाटे आ गए। अब इसको मसले को हल करने के लिए कि ये इफ़ एरर के ज़रिए हम NA को ख़त्म करेंगे, मैं डबल क्लिक करूंगा और शुरू में इफ़ एरर लिख दूंगा और ब्रैकेट के अंदर ये जो मेरा फंक्शन था वो आ जाएगा और ब्रैकेट जहाँ पे वी लुकअप की क्लोज हो रही थी वहाँ कॉमा डालकर अनवर्टेड कॉमा डाल दूंगा ताकि मेरे अगर फंक्शन के अंदर एरर आ जाए तो वो उसको ब्लैंक वैल्यू कंसिडर करे। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो देखें जहां जहां तक वैल्यू थी वो तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन जहां पे वैल्यू एरर आ रहा था वहां पे उसने उसको ब्लैंक कर दिया है। यहाँ पे भी मैं अप्लाई करता हूँ और आखिर में जाके अनवर्टेड कॉमास डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ये देखें इस तरह हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्रिक भी समझ आ गया होगा। इसकी भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल में ये है कि हमारी वैल्यू जो हमने ढूंढनी है वो मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर या मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर किसी भी जगह पे पड़ी हुई है। पहले तो हम होता था कि हम एक टेबल को रेंज को सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब हमें 3 दफ़ा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर एक इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वी लुकअप फंक्शन जो है वो ढूंढेगा कि अगर मेरी वैल्यू इस डाटे में से नहीं मिल रही तो इस डाटे में से ढूंढ दे, इस डाटे में से नहीं मिल रही तो इस डाटे में से ढूंढ दे। अब मैं वी लुकअप लगाता हूँ इधर। पहले मुझे वी लुकअप सिंपल लगाना पड़ेगा, 3 दफ़ा वी लुकअप लगाऊंगा मैं। वी लुकअप लगा लिया, उसके बाद लुकअप वैल्यू ये दे दी, कॉमा डाल के पहले मैं पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, F4 की से इसको लॉक कर दिया, कॉमा डाल के कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 2 चाहिए और कॉमा डाल के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। अभी NA आ रहा है क्योंकि मेरा जो टेबल है वो इधर उसके अंदर P007 वैल्यू मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको डबल क्लिक करूँगा और इससे पहले इफ़ एरर डालूँगा। इफ़ एरर डालकर इस फंक्शन के एंड पे जो वी लुकअप को क्लोज कर रही है ब्रैकेट उसके बाहर कॉमा डालूंगा और यहाँ पे जाके फिर एक इफ़ एरर डाल दूंगा। मुझे अगर 3 टेबल या 3 शीट्स हैं तो 2 दफ़ा इफ़ एरर डालना पड़ेगा और तीसरी दफ़ा जहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं या उसका रिजल्ट लेते हैं वहाँ पे हम फिर एक सिंपल वी लुकअप लगा के आखिरी जो टेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर एक वी लुकअप लगाएंगे और वही फार्मूला रिपीट करेंगे। लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा डाल के अब की बार हम ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, F4 की से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज की। अब 2 दफ़ा इफ एरर हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब एंड पे जाके हमने क्या करना है, जस्ट कॉमा डालकर वी लुकअप लिख देना है। अब मैं वी लुकअप से पहले इफ एरर नहीं लगा रहा, लुकअप वैल्यू ये कॉमा, अब टेबल अरे ये वाला, चूंकि ये लास्ट थी इसलिए उससे पहले मैंने इफ एरर नहीं डाला, लॉक किया इसको F4 की से, कॉमा डाल के 2 डाला, कॉमा 0 और उसको 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब देखें P007
दूसरे कॉलम में था तो वहां से रिजल्ट फेच होके आ गया। अगर मैं P10 लिखता हूं जो कि थर्ड कॉलम के अंदर या थर्ड टेबल के अंदर है तो वो थर्ड टेबल से भी रिजल्ट दे देगा। अब अगर इसको मैं P002 करता हूं तो देखें वो पहले कॉलम में से भी डाटे को दे देगा। इस तरह हम आगे भी इसके VLOOKUP को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्रिक भी पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं जो कि है वाइल्ड कार्ड। ये ज़रा तसल्ली से गौर से सुन लीजिएगा कि हमारा जो टेबल है, डाटा टेबल है, उसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यू जिसको हमने ढूंढना है वो तो मौजूद है, लेकिन उससे पहले या तो स्पेसिस हैं या उससे पहले या बाद में कुछ टेक्स्ट हैं। जैसे इसमें बाद में टेक्स्ट हैं और इसमें दोनों तरफ शुरू में भी और आखिर में भी टेक्स्ट हैं, दरमियान में हमारी वैल्यू मौजूद है और इसमें हमारी वैल्यू से पहले कुछ स्पेस भी है और टेक्स्ट भी हैं, उसके बाद भी स्पेस है और टेक्स्ट है। इस मसले को हम कैसे हल करेंगे? बॉस ने तो डाटा दे दिया किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके या पीडीएफ से डाउनलोड करके, लेकिन अब हमारा काम है कि हम इसको कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। स्टैरिक, स्टैरिक कौन सा? ये वाला स्टैरिक जो कि स्टार या मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वाला स्टैरिक। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP लगा लिया और इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया जिसको हमने ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे कि इससे पहले जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, अनवर्टेड कॉमास के अंदर हम स्टैरिक लिखेंगे और एंड का साइन डाल देंगे। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे अगर कोई टेक्स्ट है या ब्लैंक्स हैं, अनवांटेड करैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे स्किप कर दे, इग्नोर कर दे। अब इसी तरह हम अगर H4 के बाद भी एंड डालते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्टैरिक लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, तो अब की बार वो जो वैल्यू होगी उसको उसने इस तरह डायनामिक बना दिया कि उसके शुरू में और आखिर में भी अगर कोई स्पेस है या करैक्टर है उनको सबको इग्नोर कर दे, हमारी वैल्यू को सिर्फ पिक करे। हम इसको कॉमा डालते हैं। टेबल अरे, टेबल अरे हमारा ये है, इसको कॉमा डाला, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा डाल के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये देखें हमारा डाटा जो कि इस कॉम्प्लिकेटेड से डाटे के अंदर था उसमें से भी उसने फेच करके दे दिया। अब अगर मैं P004 करता हूँ तो वो देखें उसका भी रिजल्ट आ गया जो कि ये वाला है। इसको भी ज़रा बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल है कि रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप आप लोगों के ज़हन में हमेशा एक्स लुकअप आएगा, लेकिन वी लुकअप भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिवर्स लुकअप के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। जब भी हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी वैल्यू जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में हो। ये वाला कॉलम इसके इधर होना चाहिए था, फर्स्ट में, स्टार्ट में, लेकिन अब की बार ये कॉलम बिल्कुल एंड पे है और हमें सेल का डाटा जो कि दूसरे कॉलम में वो रिजल्ट लेना है, या मंथ का रिजल्ट लेना है, या नेम का रिजल्ट लेना है। तो ये रिवर्स लुकअप हो गया कि वो हम उल्टी तरफ चलना शुरू हो गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे और लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। इसके बाद हम टेबल अरे की जगह पर चूज फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम अपना टेबल खुद बनाएंगे और उसको बताएंगे कि हमारा टेबल किस तरह का है, उसके अंदर पहले वैल्यू कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। कॉलम को हम खुद डिफाइन करेंगे। मैं इधर चूज फंक्शन लिखता हूँ और करली ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट डालने के बाद करली ब्रैकेट, उसके अंदर मैं 1,2,3 जितने मैंने कॉलम बनाने हैं उतनी दफ़ा कॉमा डाल के काउंटिंग लिखता जाऊंगा, नंबर्स लिखता जाऊंगा, ,4 और उसकी करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद कॉमा डाल के सबसे पहले मैंने अपनी वो वैल्यू लेनी है जो फर्स्ट में आनी चाहिए थी। कोड चूंकि फर्स्ट में आने चाहिए थे, मैंने वो फर्स्ट वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने कॉमा डाला और उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरा टेबल, दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा वो मैंने ये वाला ले लिया, कॉमा डाला। तीसरा नंबर के ऊपर कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होना चाहिए था, ये ले लिया, कॉमा। फोर्थ नंबर पे कौन सा होना चाहिए था, ये ले लिया। अब मैंने अपना
डाटा टेबल खुद बना लिया है कि जिसके अंदर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मैंने खुद सेट कर लिए। अब इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा चूज फंक्शन की, कॉमा डाल के 2 डालूंगा, उसके जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए वो डाल दिया। उसके बाद मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल के एंटर करता हूं, तो ये देखें P001 का जो रिजल्ट है 55,000 वो उसने दे दिए। मैं इसको चेंज करता हूं, देखें। उम्मीद है कि आपको इस लेवल की भी समझ आ गई होगी, इसकी भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आखिर में हम जो है वो एक ही क्लिक के ऊपर तमाम जो हमारे सेल्स हैं वो फिल करेंगे। इसके लिए हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हमने VLOOKUP अप्लाई करना है, और एक ही क्लिक के अंदर एक ही एंटर के ऊपर तमाम रिजल्ट हमने निकालने हैं। हम यहाँ पे VLOOKUP लिखेंगे, लिखना बिल्कुल वही है सिंपल तरीके से। VLOOKUP बेसिक जो था, हमारी लुकअप वैल्यू ये होगी। हमने इसको साथ साथ रेंज को सिलेक्ट करते जाना है, उसको पैरामीटर को फिक्स करते जाना है। H4 हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको मैं F4 की से लॉक करूंगा तो ये परमानेंट लॉक हो जाएगी। फिर मैं लॉक करूंगा तो वो रो को लॉक कर देगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर मैं लॉक करता हूं तो वो कॉलम को लॉक कर देगा। यानी मैं अगर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं या आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो मेरा कॉलम जो है वो वहीं का वहीं फिक्स रहे। उसके बाद मैं कॉमा डाल के जो डाटा है वो उसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको F4 की से सिलेक्ट कर दिया, ये परमानेंट होगा। उसके बाद हम कॉमा डाला और ऊपर जो नेम है उसका जो रिजल्ट लेना है तो उसको हम मैच फंक्शन के जरिए, जो कि हमने पहले सीखा था, उसके जरिए हम इसको फैच करवाएंगे। इसको हमने मैच फंक्शन की ये रेंज दे दी कि उसकी वैल्यू ये है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं लॉक करूंगा यहां तक कि उसकी रो लॉक हो। मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो वो रो में उसी में रहे डाटा जो मेरी वैल्यू है, लेकिन आगे की तरफ करूं तो आगे की तरफ मूव हो। कॉमा डालूंगा और उसके बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा जो कि जहां से मैंने डाटा लेना है, इसको परमानेंट लॉक कर दूंगा और कॉमा डाल के 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे वो मैंने लिख दिया है, कॉमा डाला तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज करके अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा। एंटर नहीं करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा तो तमाम सेल्स के अंदर डाटा एक ही दफा फिल होके आ जाएगा। देखें, देखिए मैंने एक ही दफा एंटर किया तो तमाम VLOOKUP जो था सेल्स के अंदर वो एक ही दफा अप्लाई हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से रिवार्ड होगा। खुदा हाफिज।